हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगचियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज मैं किसी कमेंट का आंसर दूंगी जो मैंने पढ़े थे, पर पता नहीं क्या क्या थे। उसमें स्टोरी से रिलेटेड कुछ थे कि क्या इन दोनों को प्यार होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा, वरना हमारा स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगा। और रही बात सारी सच्चाई के राज खुलने की, तो हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ तो बम गिराऊंगी, तभी तो मैं राज खोलूंगी। उससे पहले कोई भी राज नहीं खुलने वाला क्योंकि कोई धमाका ना हो मेरी स्टोरी में, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया तो वो स्टोरी फिर मेरी नहीं है, वो फिर किसी और की ही होगी। चलो, तो फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे हमारे फंक्शन की पहली डिनर डेट, जो कि असल में सिर्फ एक डिनर है, बट हम इसे डेट बुला सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। हम देखते हैं विंग को, जो अपने घर पर है। विंग वहाँ से अपने दोस्तों को लेकर के निकल आया था और वो सीधे अपने घर आया था। घर आने के बाद विंग ने अपने आप को जैसे कमरे में बंद कर लिया था। सिचेनगा उसके पास 2 से 3 बार आ चुके हैं, पर विंग जो उनसे बात ही नहीं कर रहा है, वो तो अपने कपड़े सिलेक्ट करने में व्यस्त है। सिचेनगा से अब रहा नहीं गया, तो वो उसके पास आए और विंग के हाथों को पकड़ कहा, विंग कर क्या रहे हो तुम, बताओ मुझे, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ। सिचेन जिसने ऐसा कहा तो विंग ने उन्हें जवाब दिया, गगा मैं परेशान हूँ, मैं इनमें से कौन से कपड़े पहनूं, सबसे बेस्ट कौन सा सूट है इसमें से, कोई कैजुअल अच्छे लगेंगे। सिचेंजिस ने कहा, विंग क्या तुम किसी के साथ डेट पर जा रहे हो। विंगिस ने कहा, क्या बात कर रहे हो काका, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं मेरी एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। वो फ्रेंड है ना मेरा, अभी अभी बना है हाल ही में। मैं थोड़ा अच्छा दिखना चाहता हूँ, पर क्या पहनूं, मुझे मैच्योर दिखना है ना, कि मैं बच्चा ना लगूं, ऐसा कुछ। सिजनगा जो हंस पड़े, इसका मतलब विंग सच में डेट पर नहीं जा रहा है, उसे मैच्योर लगना है। ऑल राइट। सिजनगा ने एक ब्राउन कलर का सूट उठा के दिया और कहा, ये बेस्ट है। इसमें कुछ तो कमी लग रही है, क्या कमी है, क्या कमी है। ऑल राइट, तुम इसको पहनो, मैं आता हूँ। सिजनगा वहाँ से चले गए। विंग जो बस उस सूट को देखने लगा, उसकी नज़र में क्यों नहीं आया ये तो उसके सामने ही रखा था ना, कितना प्यारा सूट है। विंग जो उसे लेकर के वॉशरूम में चला गया। अच्छे से रेडी होकर के वो बाहर आया। विंग ने अपने हेयर को स्टाइल नहीं किया था, इतने में सिचनगा भी आ गए। सिचनगा जैसे ही वहाँ आए, उन्होंने विंग को देखा और कहा, वाओ यू रियली लुकिंग ब्यूटिफुल विंग। विंग जिसने कहा, गगा आप भूल रहे हैं, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं हैंडसम लगूंगा। सिचन जिसने कहा, तुम लड़की नहीं हो, फिर भी तुम प्रिटी लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, हैंडसम नहीं लग रहे हो। सिचन गा विंग की टांग खींच रहे थे और विंग सच में चिढ़ भी रहा था इस बात से। सिचन गा जो विंग के पास आते हैं, उसके हेयर को अच्छे से स्टाइल करते हैं। विंग के बाल थोड़े से लंबे हो चुके थे, तो उनको सिचन ने एक पॉनीटेल में बांध दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और इसके अलावा सिचन गा जो एक वाइट कलर का ब्रोच लेकर आए थे, जिस पर क्लाउड के पैटर्न बने हुए थे। ये असल में उनका ही ब्रोच है। उस ब्रोच को ला करके सिचनगा ने विंग के कोट में लगा दिया था। विंग का कोट तो बिल्कुल बदला बदला लग रहा था। विंग ने कहा, ओ गॉड गगा, इससे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये आप कहाँ से लेकर आए थे। सिचेंजिस ने कहा, ये सब छोड़ो, ये अच्छा लगा ना, तो तुम इसको ही पहन के जाओगे आज, अच्छा लग रहा है ना। विंगिस ने तुरंत कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद विंगिस ने सिचन से पपी फेस बनाते हुए कहा, कक्का क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ, आपकी रेटिंग के बाद भी ना मैंने कुछ नहीं मांगा था, पहली बार मांगूंगा, अब दोगे क्या। विंग ऐसा बोलते हुए अपनी उंगलियों से खेल रहा था। सिचन विंग की हर एक हरकत को नोटिस करता है, और अभी भी वो कर रहा था। सिचन समझ गया था कि ये इसके दिमाग में कोई तो खुराफाती चल रही है, वरना ये सिचन से मदद मांगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिचन जिसने कहा, तुम मुझे बताओ, और अगर मुझे तुम्हारी मांग वैलिड लगी तो मैं तुम्हें वो ज़रूर दूंगा। विंग जिसने कहा, नहीं गा, पहले आप प्रॉमिस करो, प्लीज़ 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 प्रॉमिस करो ना। विंग जो उनके एकदम गले ही चिपक गया था कि नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो और फिर मैं आपको बताऊंगा। सिचन ने थकार कर हार मान ली और कहा, हाँ ठीक है, बोलो क्या चाहिए। विंग ने कहा, मेरा बॉडीगार्ड से बोलो वो मेरे साथ ना जाए, प्लीज़ काका, आज की ही तो बात है, मैं थक गया हूँ इन लोगों को अपने साथ लेकर घूमते घूमते। ऐसा लगता है मैं कोई शोपीस हूँ, जिसे बस दिखाने का काम का है। लोग दूसरे देखेंगे, पास आके बात नहीं कर सकते।
कितना डर लगता है सब लोगों के बॉडीगार्ड से, और मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त डर जाए। विंग जी से लग रहा था कि उसका दोस्त डर ना जाए, मतलब जो वांग जी है ना, डर ना जाए वो स्ट्रेंजर। वो एंजल अगर डर गया तो विंग क्या करेगा? सच में उसे ऐसे लग रहा था। बेचारे विंग को कौन बताए कि विंग उसकी सच्चाई देखकर डर जाएगा, पर वो इंसान कुछ भी देखकर नहीं डरेगा। फिलहाल विंग को उसके बॉडीगार्ड्स के बिना जाने की परमिशन मिल गई थी। इवन विंग तो खुद से ड्राइव करके जाने वाला है। इस बात को सुनकर ना विंग तो 7वें आसमान पर था। सचिन ने सारे बॉडीगार्ड को मना कर दिया था और जियांग जेंग से वो बात कर लेगा। बॉडीगार्ड्स जो दूर हट गए थे। सचिन जिसने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया था कि जियांग जेंग को कोई नहीं बोलेगा, कि सचिन ने मना किया है उन लोगों को विंग के साथ जाने के लिए। अब कौन है जो सचिन की बात को ना माने? लिटरली ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सचिन कितना इम्पोर्टेंट है जियांग जेंग के लिए सब लोग देखते हैं, रोज़ देखते हैं ये। और उनके मास्टर सचिन में कितना इन्वॉल्व है ये भी वो देखते हैं। दोनों भाई सचिन के जैसे फ़ैन हो रखे हैं, तब वो उसके ऑर्डर को मना नहीं कर सकते। पर विंग का जो लॉयल बॉडीगार्ड है शिन, उसने सोच लिया कि वो अभी तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाद में कॉल करके जियांग जेंग को ज़रूर बताएगा। सचिन जिसने विंग से कहा, देखो विंग, मैं किसी को नहीं भेज रहा हूँ तुम्हारे साथ, पर हाँ तुम्हें अब अपनी लोकेशन ऑन करनी होगी और मुझे देती रहनी होगी, समझ आया? तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ जाकर मुझे एक बार कॉल करोगे। विंग जिसने कहा, ओके अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। ऐसा बोलकर विंग जाते जाते सचिन की चिक्स पर एक किस कर गया। सचिन जो बस हंस रहा था। उसका ये छोटा भाई ना बहुत ज़्यादा नॉटी है और उसे बहुत पसंद है। स्पेशली उसके भाई वांग जी से तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। इन दोनों में ना ज़मीन आसमान का, या कहो आकाश पाताल का अंतर है। ज़मीन आसमान का भी नहीं, वांग जी तो और भी नीचे चला जाएगा और विंग आसमान से भी और ऊपर है। सच में उन दोनों के बीच की दूरी कोई भी नहीं मिटा सकता। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सचिन जो यही अपने मन में सोचते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। वो जियांग जेंग की स्टडी में गए थे, वहाँ जाकर वो अपना काम करने लगे थे। विंग दूसरी तरफ शाम होने पर वो अपनी कार लेकर निकल चुका था अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। वांग जी ने इसे एक अच्छी ही लोकेशन भेजी थी। विंग उस जगह पर पहले भी कई बार गया है। वो इस पूरे चाइना का मोस्ट रिचेस्ट एरिया है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल्स, मॉल्स एंड शॉपिंग एरियाज़ हैं। सब कुछ बहुत ज़्यादा वेल्दी है वहाँ पर। वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। विंग इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रिच है, वरना विंग को वहाँ क्यों बुला था। विंग वहाँ पहुँच चुका था। एंट्रेंस पे उसने अपने आप से एंट्री ले ली, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसे पहले से जानते भी हैं, और जो लोग नहीं जानते वो विंग के कपड़ों का अपीयरेंस को, उसकी कार को देखकर ही बता सकते हैं कि विंग कितना ज़्यादा रिच है। विंग अंदर चला गया। फिर वो उस होटल में गया जिसका एड्रेस वांग जी ने उसे भेजा था। उस होटल में जाने के बाद अब उसे ढूंढना था फ्लोर। उसे फ्लोर भी मेंशन किया गया था, तो वो 5th फ्लोर पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि पूरा फ्लोर ही खाली है। विंग जो आगे बढ़ने लगा, उसे रूम नंबर ढूंढना है, पर कुछ देर पर चलने के बाद ही उसे सामने से वांग जी चलकर आते हुए दिखा, जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। विंग के लिए तो एकदम नॉर्मल था, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो स्माइल करते हुए ही जाते हैं। कौन रूड फेस दिखाता है, रूडली कौन बात करता है। विंग के लिए एकदम नॉर्मल था, लेकिन अगर यहाँ कोई और होता तो वो अब तक सदमे में पहुंच चुका था। कई लोग कोमा में चले जाते और कई लोग तो ये स्माइल देखकर ही मर जाते, क्योंकि वांग जी इतना डेविल किस्म का इंसान है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी स्माइल नहीं किया होगा, और आजकल वो कुछ ज़्यादा ही स्माइल कर रहा है। खैर, वांग जी जो विंग के पास आया, उसने कहा हाय। विंग जिसने कहा हाय, कौन से रूम में जाना है? वांग जी ने कहा फॉलो मी। वांग जी अभी भी स्माइल कर रहा था और विंग के साथ चल रहा था। फाइनली वो लोग उस पूरे फ्लोर के सबसे रिचेस्ट पार्ट में आ गए थे। वो एरिया थोड़ा खुला खुला सा था। आसमान जो था ना वो वहाँ से दिख रहा था, रात का जो नज़ारा था वो दिख रहा था। ऐसा नहीं था कि वो जगह पूरी तरीके से ओपन है, पर वहाँ पर कांच की विंडोज़ थी और कांच की वॉल्स थी। वो एरिया काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। डिम लाइट थी येलो कलर की, और इसके अलावा वहाँ पर कैंडल जले हुए थे, जिससे वो जगह और भी ज़्यादा जगमगा रही थी और सुंदर दिख रही थी। हल्का सा बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा था। प्रॉपरली ये एक डेट लग रही थी। साथ ही वहाँ पर रोजेस से पूरा कमरा सजाया गया था। रेड रोजेस जो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनसे पूरा कमरा एकदम एकदम सजा दिया गया था। इसके अलावा वहाँ पर सैंडलवुड की हल्की हल्की स्मेल भी आ रही थी, जो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी।
बहुत ज़्यादा कामिंग थी, स्मूदिंग थी। विंग के लिए वांग जी ने चेयर पुल आउट की। विंग उस पर चेयर पर बैठ गया, वांग जी उसके सामने वाली चेयर पर बैठा। कुछ देर तक साइलेंस रहता है। फिर वांग जी कहता है, तुम्हें क्या पसंद है खाने में? विंग जिसने कहा, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। जो भी स्पाइसी हो, मुझे सब कुछ पसंद है और मेरे टेस्ट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बदलता रहता है। पर हाँ, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है लोटस रिप सूप। सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं कुछ भी भूल सकता हूँ पर वो नहीं भूल सकता। और वो सूप मुझे मेरी जेजे के हाथों से पसंद है। ऐसा बोलते हुए विंग थोड़ा सा सैड साउंड कर रहा था। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग? वांग जी जिसने पहली बार विंग को उसके नाम से बुलाया था। वांग जी की कभी आदत नहीं है वो किसी को इतने पोलाइटली बुलाए, तो वांग जी को ना खुद भी ऑकवर्ड लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वांग जी को ये करते हुए ना मज़ा भी बहुत आ रहा था। ये उसके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है जो वो कर रहा है। वांग जी विंग के साथ बैठ करके कुछ और बातें करता है, विंग के बारे में पूछता है। वांग जी अपने बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताता क्योंकि विंग पूछता नहीं है और वांग जी को बस एक सवाल करने की ज़रूरत होती थी। उसके बाद तो सारे टाइम वो बस हम्म उसने ये वर्ड 100 से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया होगा पूरे 1.5 घंटे के कन्वर्सेशन में, जब तक उनका डिनर चला। उनका डिनर बहुत ज़्यादा सिंपल था। विंग के लिए विंग के हिसाब का डिनर और वांग जी के लिए वांग जी के हिसाब का डिनर। वांग जी स्पाइसी फूड नहीं खाता। ओकेजनली वो कभी कभी खा लेता है और उसको सहन भी कर जाता है, पर अभी उसे ज़रूरत नहीं लगी। वो अपनी मर्ज़ी से बैठा है, इसलिए वो वहाँ पर ड्रिंक्स भी लेकर आया था। विंग जो ड्रिंक्स करता है उसके भाई को पता है ये चीज़। विंग ने पहली बार तो उसी दिन ड्रिंक किया था ना, जब वांग जी उससे मिला था, तो ठीक था वो भी। उससे पहले भी विंग ने 1-2 बार ड्रिंक किया था अपने भाई के साथ, जब वो गैदरिंग पार्टीज़ में गया था तब। क्योंकि कभी कभी कुछ पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाया करती थी और स्पेशली जेंट्स के साथ जो पार्टी होती थी उसमें विंग को जाना ही पड़ता था, क्योंकि वहाँ उसकी बहन की शादी जो हुई है। खैर, अभी वो लोग हल्का सा ड्रिंक करते हैं। विंग ज़्यादा नहीं पीता है क्योंकि उसे खुद से ड्राइव करके जाना है, विंग को याद था। वांग जी जिसने अच्छा खासा ड्रिंक कर लिया था, वांग जी अब ऐसा दिखा रहा था जैसे कि उसे नशा हो गया है, हालांकि उसे नहीं हुआ था। वो तो बस इस छोटे से लड़के के मज़े लेना चाहता था। विंग देख सकता था कि इस इंसान की ना एज काफ़ी ज़्यादा है। विंग जिसने कहा, तुम इतना हिल क्यों रहे हो? वांग जिसने कहा, कोई ड्रिंक करने के बाद क्यों हिलता है? बोलो, तुम बताओ। विंग जो उस इंसान को देख रहा था, अपने सामने वाले इंसान को देख रहा था, उसने कहा, लेंसन, अच्छा होगा कि तुम अगली बार से ड्रिंक ना करो, और करो तो अपने साथ ड्राइवर लेकर आओ। अब तुम घर कैसे जाओगे खुद से ड्राइव करके? वांग जी के दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आया तो उसने कहा, तुम घर छोड़ दो, तुमने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की है, तुम छोड़ दो मुझे घर छोड़ दो। वांग जी जिद पर अड़ गया था कि बच्चों की तरह कि उसे घर छोड़ दे। विंग बस परेशान हो रहा था कि इंसान कैसा है, पर जो भी है बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था विंग को। बेचारा विंग, कितना बड़ा उल्लू बनाया जा रहा है उसे वांग जी मासूम लग रहा है, पर विंग ज़्यादा मासूम है सच में। अभी वांग जी को विंग लेके जा रहा था। उसने वांग जी के लिए उसी होटल में एक रूम बुक किया। विंग को नहीं पता था, लिटरली नहीं पता था कि ये पूरा होटल ही वांग जी का है। विंग वहाँ पर एक रूम बुक करता है। जब विंग वहाँ था ना, होटल में रूम बुक कर रहा था, तो रिसेप्शनिस्ट वांग जी को देखकर हैरान थी। वांग जी विंग के शोल्डर पर लीन हुए जा रहा था। वांग जी ने अपनी आंखों से कह दिया था, अगर एक शब्द और बोला तो जान से चली जाओगी। उस रिसेप्शनिस्ट से डरते डरते उसे उसकी रूम्स की की दे दी। वी ने कहा, देखो ये जाग जाए ना सुबह तो उसको बता देना किसे मैंने रूम में छोड़ दिया था। जिसके घर के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं ऐसे किसी घर नहीं जा सकता। हाँ, ऐसा बोलकर विंग जो एक आह भरता है और वांग जी को ले जाता है उसके रूम में। वांग जी को उसके खुद के रूम की कीज दी गई थी। लिटरली उसका रूम बुक नहीं किया गया था, उसके खुद के रूम की कीज दी गई थी जो उसके लिए पर्सनली हमेशा रखा जाता है। वो भी 5th फ्लोर पर ही था। वो पूरा फ्लोर खाली रहता है और वहाँ पर एक रूम है जिसमें वांग जी हमेशा ठहरता है। उसी रूम की कीज, स्पेयर कीज विंग को दी गई थी क्योंकि उसकी मेन कीज तो वांग जी के पास थी। विंग उस रूम में ले जाकर वांग जी को बेड पर सुला देता है। वांग जी ने अपने शूज़ को रिमूव नहीं किया था। जहाँ पर विंग जो कि एक भारी भरकम सूट पहन कर आया था एकदम प्रोफेशनल तरीके से, विंग काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो कैजुअल्स में था, उसने एक ट्राउज़र पहन रखा था और एक टी शर्ट पहन रखी थी जो कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है।
वांग जी ऐसा कभी नहीं करता है, पर अभी विंग से मिलने के लिए वो करके आया था और विंग उससे उल्टा करके आया था। मतलब दोनों ने एक दूसरे का अपोजिट किया था। जैसे विंग हमेशा कैजुअल्स में घूमता है वो सूट में आया था, और वांग जी जो हमेशा सूट में घूमता है वो कैजुअल्स में आया था। खैर, विंग जो देखता है कि ये इंसान उठने वाला नहीं है, क्योंकि वांग जी ना एकदम फैल कर बेड पे सो गया था, दोनों हाथ फैलाकर, दोनों पैर फैलाकर। विंग जिसने वांग जी को बेड पे पटक दिया था, विंग जो बस अपने कमर पे हाथ रख के और सोच रहा था कि वो क्या करे। विंग जिसने उस इंसान के शूज़ को रिमूव किया, लैंसन के शूज़ को रिमूव किया और वहीं साइड में रख दिया, और फिर वो उसे देखने लगा कि ये वॉमिट तो नहीं करने वाला, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। तो विंग जिसने वहीं पे पास में पड़े पड़े कुछ देखा, और वहाँ पर उसे वो चीज़ मिल भी गई। वो देख रहा था एक पेन और पेपर, उसे वो मिल भी गए थे। तो विंग ने उस पेन और पेपर से कुछ लिखा वहाँ पर और एक गिलास के नीचे रख दिया फंसा कर, और वहाँ से चलते बना। विंग के निकलने के 2 मिनट बाद वांग जी उठकर बैठ गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वांग जी स्माइल कर रहा था, वो सच में लिटरली पागलों की तरह स्माइल कर रहा था। वांग जी खुद से बोल रहा था, मुझे हो क्या गया है, मैं इतना स्माइल कैसे कर सकता हूँ, इस लड़के में कुछ तो अलग है। पता नहीं क्या है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा लड़के कि तुम मुझसे अगली बार ना मिलो। अगर तुम मुझसे अगली बार मिले तो तुम मेरी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जा पाओगे। वांग जी ऐसा बोल रहा था और हल्की सी स्माइल कर रहा था। वांग जी वहाँ से उठता है और बेड साइड टेबल पर जाके चेक करता है उस एक लेटर को जिसमें कुछ लिखा हुआ था। वहाँ लिखा था, अपना बिल खुद खुद पे करना। वांग जी ये पढ़ करके सच में वो हंसने लगा कि क्या सच में। वांग जी हद मतलब वांग जी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गया था सुनकर। उसके साथ ऐसे सब कुछ ना पहली बार हो रहा था। वांग जी को ये सब कुछ बहुत मीठा मीठा लग रहा था। उसे पता है कि ऐसे तो उसे इस इंसान की आदत लग जाएगी, लेकिन वांग जी को कुछ नहीं पड़ी है। अगर वो उसे ये इंसान अच्छा लग रहा है तो वो अपनी डेस्टिनेशन को एक चांस देगा, अपनी डेस्टिनी को एक चांस देगा। अगर उसकी डेस्टिनी ने चाहा तो ये इंसान उससे एक बार फिर टकराएगा, और टकराया तो वांग जी इसे फिर जाने नहीं देगा, कहीं नहीं जाने देगा। वांग जी अपने मन में डिसाइड कर चुका है। खैर, अभी तो वो उस लेटर को अपने पॉकेट में रखता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरा विंग जो ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते वो सच में अब उसे नशा हो रहा था। उसने काफ़ी कम पी है, लेकिन अब उसे हो रहा था, धीरे धीरे उसका नशा बढ़ता जा रहा था। विंग जो साइड में अपनी कार को रोक लेता है, उसे लगा कि अब वो ड्राइव नहीं कर सकता, उसे अब किसी को कॉल करना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं उसका क्या होगा। तभी एक कार जो वहीं पास में आकर रुक गई थी। विंग जिसने देखा सामने, वो कार पंचर हो चुकी थी, उसके टायर पंचर हो गए थे, इसलिए वो रुका था। वो कार रुकी थी, वहाँ से एक व्यक्ति निकला जिसने ब्लैक कलर का आउटफिट पहन रखा था। वो अपने कार के टायर को देख करके वहाँ पर पैर मार रहा था कि इसे भी आज ही होना था जब उसके बॉस को उसकी ज़रूरत है। उसके बॉस ने स्ट्रिक्टली कहा है कि उसे जल्द से जल्द पहुँचना है। हाँ, क्या करेगा ये इंसान। विंग जो खुद भी बाहर निकला, उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी। विंग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, वो इंसान देख पा रहा था। उस इंसान ने कहा, एक्सक्यूज्ड। वो इंसान थोड़ा इरिटेटेड महसूस कर रहा था। विंग जिसने कहा, एक्चुअली मैं बहुत ड्रंक हूँ, मुझे मेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, क्या आप मेरा फ़ोन ढूंढकर उसमें से चैन को कॉल कर देंगे। उस इंसान ने विंग को देखा और उसके कान एकदम खड़े हो गए। उसने कहा, किसे कॉल करना है। विंग ने कहा, सचिन नाम के इंसान को कॉल करना है, लान सचिन, प्लीज़ कर दो प्लीज़। वो इंसान तुरंत विंग के पास आ गया, उसे बैठने में, उसने वापस कार में बैठने में हेल्प की और उससे कहा, क्या तुम्हें मैं ड्राइव करके छोड़ दूँ। विंग ने कहा, कॉल कर दो, कॉल। नहीं नहीं नहीं, गाने का था, किसी को कार में नहीं आने देना। हाँ, तुम कॉल करके बोल दो, मुझसे फ़ोन नहीं मिल रहा। अब वो इंसान विंग की कार में सर्च करने लगता है और कुछ टाइम बाद उसे विंग का फ़ोन विंग के ही पास वाली चेयर पर मिलता है। वो इंसान सोचता है कि सच में बहुत ड्रंक है। वो इंसान तुरंत उसमें विंग से अपना उसका पासवर्ड पूछता है। विंग उसका पासवर्ड बताता है और वो इंसान तुरंत उसमें से लांस सजन का नंबर ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे लांस सजन का नंबर मिलता है, पर ये वो नंबर नहीं है जिसे वो समझता है। खैर, अगर उसने इसका हेल्प करने के बारे में सोच लिया है तो कोई नहीं, कर ही देते हैं। तो उस इंसान ने फ़ोन लगाया, दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठाया, लेकिन वो कोई और इंसान था जिसने फ़ोन उठाया था। उसने कहा, हेलो। इस तरफ से जो इंसान था वो हैरान हो गया था, ये इंसान लांस सजन है सच में। खैर, इस इंसान ने तुरंत कहा, सर, आपके भाई, तुम्हारा नाम क्या है। विंग ने कहा,
मेरा नाम आशियान, आशियान नाम है मेरा, शियान नाम है, शियान को घर जाना है। उस इंसान ने तुरंत कहा, आपका भाई आशियान वो यहाँ ड्रंक पड़ा है, कृपया कर उसे यहाँ से ले जाएं, ये इलाका है। उसने फिर वहाँ का एड्रेस बताया और विंग के फ़ोन को काट कर वहीं रख दिया और वहाँ पर उस इंसान के आने का वेट करने लगा। तभी उस इंसान का फ़ोन भी बजा जिसमें मिस कॉल था। उस इंसान ने फ़ोन नहीं उठा पाया था, उसके बॉस का कॉल था। तो वो इंसान तुरंत वहाँ से भागते हुए निकल गया। उसे यहाँ से जाना ही होगा, उसकी कार पंचर है तो कार को वहीं छोड़कर बस उसकी नेम प्लेट को निकाल कर उसने गाड़ी में वापस रख दिया था कि कोई इस गाड़ी को पहचान ना पाए। और फिर वो कैब बुलाता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है क्योंकि अब इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। जाते जाते उसने बस अपने किसी असिस्टेंट को कॉल करके बोल दिया था कि कार लेकर जल्द से जल्द पहुँचे, वो भी उस एरिया में जहाँ पर वांगजी है। हाँ, उसका बॉस वांगजी है और ये इंसान कोई और नहीं, वांगजी का ही टीम मेंबर या कहो उसका पर्सनल असिस्टेंट सोंगलान था। सोंगलान जो वहाँ से निकल चुका था। कुछ टाइम बाद वहाँ जियांग चेंग पहुँचा। कॉल जिसने उठाया था वो जियांग चेंग था। जियांग चेंग जो विंग को देख रहा था कि विंग कितना ड्रंक है। जियांग चेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जियांग चेंग कार में बैठ जाता है और कार को ड्राइव करके घर पहुँचता है। घर पहुँच उसने विंग को गोद में उठा लिया था ब्राइड स्टार में। वहाँ से वो अंदर लेकर आ रहा था उसे। सिचैन जो पहले ही सो चुका था कार कर। सिचैन की और जियांग चेंग की काफ़ी बहसबाजी हुई थी और इस चक्कर में सिचैन जो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर लिया था, वो घर के अंदर था, वो वहीं पर उसने ड्रिंक कर ली थी क्योंकि इतनी बहसबाजी इतने टाइम के बाद उसके साथ पहली बार हुई है। सच में उनके बीच एक बड़ा वाला झगड़ा हो गया था विंग की वजह से। सिचैन जिसने विंग को फ्रीडम दी थी क्योंकि सिचैन को फ्रीडम का मतलब पता है। वो पहले अपनी गर्लफ्रेंड को भी इतनी फ्रीडम नहीं देता था, इसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गई थी और उसे खुद भी पता है कि अगर किसी के पास फ्रीडम ना हो तो वो कैसा महसूस करता है, उसे घुटन महसूस होने लगती है। इसलिए सिचैन बस विंग को फ्रीडम दे रहा था, उसके माइंड में और कुछ भी इरादा नहीं था। पर जियांग चेंग से पता चला कि विंग को अकेले भेज दिया गया है डिनर के लिए, वो भी किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे वो जानते तक नहीं है। तो सिचैन को जियांग चेंग को बहुत गुस्सा आया था सिचैन के ऊपर, कैसे कैसे वो कर सकता है। और उसने सिचैन को बोल दिया था कि विंग ना उसका भाई है, अगर सिचैन का भाई होता तो सिचैन ऐसा कभी नहीं करता। इस बात पर सिचैन को बहुत गुस्सा आया, उनके बीच बहस हो गई और अभी दोनों अलग अलग थे, सेपरेट थे। सिचैन जो कि अपने जियांग चेंग के कमरे में था, दूसरी तरफ जियांग चेंग जो विंग के कमरे में था। विंग को अच्छे से उसने क्लीन किया एज अ ब्रदर, क्योंकि जियांग चेंग की नज़रों में विंग उसका छोटा बच्चा है, वो उसके अलावा कुछ और नहीं सोचता है। जियांग चेंग विंग को क्लीन करता है, उसकी शर्ट बदलता है और उसे वहीं बेड पर सुला देता है। एक बेड टावल ला करके विंग के फेस को क्लीन करता है। विंग जो बहुत मासूम लग रहा था, विंग वहीं सो चुका था और जियांग चेंग उसके पास में लेट गया था। विंग को अपने चेस्ट पर रखकर वो भी सो गया था। विंग उसका छोटा सा बच्चा है, उसे कुछ नहीं होने देगा। नेक्स्ट डे जब विंग जागता है तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर आज सिचैन नहीं था उसे वो हनी वाटर देने के लिए। सिचैन जो कि घर छोड़ के ही चला गया था, एक बहस होने के बाद वो घर ही छोड़ गया था। दूसरा विंग जब उठता है तो वो अपने आसपास देखता है, वहाँ कोई नहीं था। विंग बाहर उठकर आता है और अपने लिए हनी वाटर अपने सर्वेंट से मंगाता है। कुछ टाइम बाद वो पूछता है कि उसके दोनों गगा कहाँ हैं, तो सर्वेंट्स बताते हैं कि दोनों के बीच में कल रात क्या हुआ था। हालांकि दोनों ने ही विंग को बताने से मना किया था, पर सर्वेंट्स तो सर्वेंट्स हैं जो विंग के फेवर में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दोनों मालिक तो अलग ही हैं। पर विंग है जो उनसे कभी कभी लड़ता है, झगड़ता है, उन्हें डांटता है और उनसे बातें भी प्यार से करता है। उन सर्वेंट्स ने विंग को सब कुछ बता दिया। विंग सोच रहा था कि उसकी वजह से उसके भाई की लव लाइफ ख़राब हो रही है। विंग जब अपने कॉलेज पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने सिचैन को ढूंढा, पर सिचैन उसे वहां नहीं मिला। तो विंग जिसने सिचैन का एड्रेस निकलवाया और अपने बॉडीगार्ड को लेकर सिचैन के घर पहुंच गया। घर पहुंचकर जब उसने डोरबेल को एक बार बजाया तो दरवाज़ा नहीं खुला। तो विंग बार बार डोरबेल को बजाने लगा। इतनी बार बजाने के बाद में एक इंसान ने दरवाज़ा खोला और विंग उसे देख करके थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगा। उसने कहा, हेलो हेलो सर। विंग जो वो करता है उस इंसान को, वो इंसान एक मिडिल एज्ड इंसान था, या कहो थोड़ा ओल्ड ही था, मिडिल से भी। उस इंसान ने विंग की तरफ देखा और कहा, कौन हो तुम? विंग ने कहा, वो मैं सिचैन गा से मिलने आया था, क्या वो घर पर हैं? उस इंसान ने कहा, अंदर आओ। उस इंसान ने विंग को अंदर आने की परमिशन दे दी, पर उसके बॉडीगार्ड को बाहर ही रोक दिया। उस इंसान को सच में इन सब चीज़ों से नफरत हो गई है, बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है। बॉडीगार्ड्स वगैरह क्या है ये सब कुछ, सच में। इसलिए वो इन गन वाले लोगों को ना बाहर ही रखता है, अपने आसपास नहीं मंडराने देता है। उसने शिन को बाहर ही रोक दिया था। विंग जो कि अंदर चला गया। अंदर जाकर वो
वहीं खड़ा रहा जब तक कि वो बूढ़ा इंसान वापस नहीं आया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, ऊपर वाले कमरे में है। विंग जो तुरंत वहाँ से निकल गया। सचिन के कमरे की तरफ जाते हुए विंग सोच रहा था कि पता नहीं वो कैसे होंगे, क्या काका अभी भी पढ़ रहे होंगे, अपनी किताबें में मस्त होंगे। विंग जिसने दरवाजे पर नॉक किया, वहाँ दरवाजे पर किसी ने कुछ फेंक कर मारा और विंग को इस चीज़ की आवाज़ आई। विंग तो डर ही गया। तभी वो बूढ़ा इंसान आया। उसने कहा, कोई तुमसे मिलने आया है, अपना गुस्सा बंद करो और बाहर निकल के आओ। मैं परेशान आ गया हूँ तुम सब लोगों से, पता नहीं तुम लोग किसी दिन मेरी जान ना ले लो। उस इंसान ने तुरंत दरवाजे पर आकर कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना है। शायद सचिन रो रहा था। विंग ने कहा, गा। ये आवाज़ सुनकर विंग जो सचिन था वो रुक गया और उसने दरवाजे को खोल दिया। विंग जो अंदर गया और जो बाहर इंसान था वो सोच रहा था शायद इसी इंसान की वजह से ये रो रहा था, क्योंकि सचिन को उसने इस हालत में कभी नहीं देखा। विंग अंदर गया और सच में सचिन रो रहा था। सचिन के लिए भी ये पहली बार है, वो खुद के ऊपर गुस्सा कर रहा है कि उसने इतनी ज़्यादा जगह अपनी ज़िंदगी में किसी और को कैसे दे दी कि कोई और उसकी खुशी और दुख की वजह बन गया है। उसके साथ तो ऐसा पहले नहीं हुआ था, उसकी गर्लफ्रेंड से छोड़कर गई थी तब भी सचिन को बुरा लगा था, वो सैड था कुछ दिनों के लिए और उसके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन भी आया था, उसने सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन रोना ये पहली बार है। वो इसी बात से और फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन में उसे और ज़्यादा रोना आ रहा है। विंग सचिन के पास गया और सचिन को हक कर लिया। विंग के गले रखकर सचिन को सुकून मिला। कुछ देर बाद सचिन विंग से अलग होता है। विंग जो सचिन के आंसू पोंछता और कहता है, क्या आपको इतना बुरा लगा? जियांगचिंग का गाना ऐसा ही है, वो बहुत बुरा है, मुझे पता है, पर आप ना उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो दिल का बुरा नहीं है। मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा गगा, आई एम सॉरी, मेरी गलती है ना। चचेन जिसने विंग के चीज पर हाथ रखकर कहा, नहीं विंग, तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे एक बार उसे बता देना चाहिए था, गलती मेरी है। जिसने कहा, नहीं गगा, आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका मेरे ऊपर पूरा हक है, आप अपनी मर्जी चला सकते हो उस घर में, उसने आपको पूरा हक दिया है कि नहीं, गलती उसी की है इस बार, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। सचिन विंग की तरफ देख रहा था कि अब इसके दिमाग में क्या खुराफाती चल रही है। विंग जिसने सचिन की तरफ देखा और कहा, गगा, अब आपको मेरी बात माननी ही होगी, आप मुझे मना नहीं कर सकते। सचिन कब विंग को मना कर पाता है, यही तो एक रीज़न है जिसकी वजह से हमेशा वो फंस जाता है। खैर, विंग जिसने कुछ बताया सचिन को, उस बात को सुनने के बाद सचिन जो कह रहा था, क्या ये काम करेगा विंग? विंग जिसने कहा, 100% करेगा गगा, आप मेरी बात मान तो। मैं मेरे भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं जब छोटा सा था ना, मैं तब से उसे देखता हुआ आ रहा हूँ मुझसे अच्छे उसे कोई और नहीं समझ सकता। सचिन गाज जिसने विंग की तरफ देखा, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर ऐसा है ना विंग, सच में मैं तुम्हें वैकेशन पर लेकर जाऊंगा। विंग जिसने तुरंत खुश होती हुई कहा, सच में काका, हम लोग वैकेशन पे जाएंगे, वाह कितना मज़ा आएगा, एक फैमिली वैकेशन, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। विंग जो फिर एकदम सैड हो गया, उसे ना अभी अपनी सुजय की याद आ गई थी फैमिली वैकेशन के नाम पर। पहले वो तीनों से फैमिली वैकेशन पर जाया करते थे, उसे याद आया वो चीज़। सचिन जिसने पूछा, क्या हुआ विंग? विंग जिसने कहा, जे भी हमारे साथ जाया करती थी, खैर अब वो हमारे घर नहीं आती हैं, वो सिर्फ मुझसे बात करती हैं। उनका कहना यह है कि वो सचिन को पसंद नहीं, वो जियांगचिंग को पसंद नहीं करती हैं। काका कुछ उन्होंने बुरा किया था एक बार, जिसकी वजह से जे उनसे नफरत करने लगी, उन्हें पसंद नहीं करती हैं, ऐसा वो उनके सामने दिखाती हैं, लेकिन उनसे सारी जानकारी ले लेती हैं, उससे बात नहीं करती वो, और हमारे घर पे नहीं आते। मैं उनसे साल में 1 या 2 बार मिल लेता हूँ, और मेरा नेफ्यू, वो तो लगभग 4 महीने से मुझसे मिलने ही नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लगता है। सचिन जिसने विंग के सर पर फिर से हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर सब कुछ बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे। विंग जो एकदम खुश हो गया, उसने कहा, सच में काका? सचिन जिसने कहा, और नहीं तो क्या। इसके बाद सचिन जो एकदम खुश हो गया था, वो खुद सोच रहा था कि इन सालों में वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, उसमें वो एक भावनाएं जो नहीं थी ना, वो सारी चीज़ें आ गई हैं, और वो इस चीज़ से खुश भी है। पर एक चीज़ से उसे डर लग रहा था, वो ये कि अगर वो सचिन से ज़्यादा जियांगचिंग से ज़्यादा अटैच्ड हो गया और जियांगचिंग उसे छोड़ देगा तो। पर उसका ये डाउट ना अभी हवा ये हो गया, क्योंकि विंग ने जो कहा ना उसके बाद, तो सचिन सोच रहा था अगर ये सब कुछ हुआ ना, तो अगर वो ज़्यादा अटैच भी हो जाता है जियांगचिंग से तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। इसके बाद वो लोग वहीं पर नीचे आ जाते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा सा इंसान उनका वेट कर रहा था। उन दोनों को देखकर वो सोच रहा था हो गया बस, लेकिन वो एक हाँ भी भर रहा था और उसके दिल में सुकून भी आ रहा था। सुचैन जो उसके पास जाता है और विंग को उसके पास बिठाता है और कहता है अंकल ये विंग है, विंग ये मेरे अंकल हैं। विंग जिसने उनकी तरफ देखा और बैठे बैठे ही वो करने के लिए उठ रहा था वो, पर अंकल ने उसे पकड़ लिया और कहा कोई ज़रूरत नहीं है, बैठे रहो। सुचैन क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सुचैन जो भी पानी पी रहे थे और विंग जो कुछ खाने वाला था, वहाँ पे जो कुछ फ्रूट रखा था ना, वो दोनों ही रुक गए थे और अपने अंकल की तरफ देख रहे थे। विंग इसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा? मैं सुचैन का आपका बॉयफ्रेंड? सुचैन जिसने हंसते हुए कहा नहीं अंकल, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, पर ये मेरे बॉयफ्रेंड का छोटा भाई है, इसका नाम है विंग। विंग विंग जिसने कहा हाँ अंकल के साथ तुम रहना चाहोगे कुछ दिन तक? विंग जिसने कहा नहीं, मेरा मतलब विंग बता नहीं पा रहा था कि वो क्यों नहीं रह सकता। दरअसल उसे किसी और के साथ रहने की आदत ही नहीं है। सुचैन जिसने कहा दरअसल मैं कुछ दिन तक यहीं रुकने वाला हूँ, मैं सोच रहा था कि हम दोनों यहीं रह जाते हैं और यहीं से कॉलेज चले जाया करेंगे। वैसे भी आचिन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हम दोनों को दे सके, अच्छा यही होगा कि हम उसे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दें। विंग जो कि ये सुचैन से बोल कर आया था कि उसे ये सारी बातें जियांग चेंग के सामने करनी है, ना कि अपने शुशु के सामने। विंग जो देख रहा था फिर उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि यही तो उसका प्लान है। हालांकि वो खुद भी जियांग चेंग या अपनी सिज्जे के बिना कभी नहीं रहा। अगर वो जियांग चेंग के साथ रहता है तो अपनी सिज्जे के साथ नहीं रहता, और अपनी सिज्जे के साथ रहता है तो वो आचिन के साथ नहीं रहता। लेकिन अभी बात अलग थी, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रहने वाला है और वो इस चीज़ के लिए एक्साइटेड भी है, थोड़ा नर्वस भी है। खैर अभी अंकल उन दोनों से बातें कर रहे थे, काफ़ी हंस हंस कर मुस्कुराकर। उन्हें विंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आई नो आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा कि विंग अंकल चिलेन को पसंद आ गया, थोड़ा ऑकवर्ड है, पर हाँ ये सच्चाई है, क्योंकि उनके दोनों नेफ्यू से वो बेचारे परेशान आ चुके हैं। कोई नॉर्मल पर्सन उनको मिला है तो उन्हें वो पसंद आना लाजमी है। और यहीं पर हम आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इस एंडे के साथ में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।